Students, the question number 4 is express 0.99999 in the form PYQ. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmates, discuss why the answer makes sense. Okay, मतलब हमें 0.999 का वैल्यू PYQ फॉर्म में लिखना है, मतलब हमें इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और सेकंड पार्ट क्या है, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, मतलब तुम्हें जो आंसर मिला है उससे क्या तुम सरप्राइज्ड हो। तो अगर सरप्राइज हो तो उसे तुम्हें तुम्हारा टीचर्स एंड क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करना, सर सेंस कैसे करता है, ठीक है। तो एट फर्स्ट वी विल कन्वर्ट दिस नंबर in PYQ form, then we will discuss about the answer. Okay, so at first we need to assume that 0.999 is equal to x. Okay, we need to assume that. Okay, then let x equal to 0.99999 डॉट डॉट डॉट, दैट मीन्स ये 9 चलता ही रहेगा, ठीक है। ये एंड नहीं है, ये चलता ही रहेगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला केस है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड में हमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 10 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू 0.99999 डॉट डॉट डॉट, और 10 इंटू एक्स मीन्स 10x equal to, if we multiply this number with 10, then decimal place will move one place to the right side. Okay, then it will be 9.99999 dot dot dot. Okay, or 10x equal to we can write 9.999 as 9 plus 0.99999 like that, because 9 plus 0.999 is equal to 9.999. Okay, or 10x equal to 9 plus x, because the value of this number is x, because we assume that x equal to 0.99999. Okay, so we can write x in place of 0.999. Okay, or 10x minus x equal to 9, or 10x minus x equal to 9x equal to 9, or x equal to 9 by 9. We are transposing 9 to the right side. Okay, now 9 by 9 is equal to 1, because if we divide 9 with 9 then we will get 1, that means x equal to 1. If the value of x is 1, that means the value of this number is 1, that means fraction form of 9.99999 is 1. Okay, so we can write 0.99999 is equal to 1. ओके, दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1, मतलब इसका फ्रैक्शन फॉर्म होगा क्या 1, ठीक है। यही आंसर है, ठीक है, यही आंसर है। नाउ हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि ये आंसर सेंस कैसे करता है, ठीक है, मतलब ये आंसर करेक्ट कैसे है। तो इसके लिए हमें इसका आंसर को डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ डिस्कस ही करना है, ये आंसर में लिखना नहीं है, ठीक है। आंसर इतना तक ही होगा, ठीक है। तो इतना तक तुम लिख लो, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सी वन थिंग, 0.9 एंड 1 के बीच में डिफरेंस कितना है, इन दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस है 0.1 का डिफरेंस है, ठीक है। और अगर हम 0.99 लिख देते हैं और 1, इन दोनों नंबर में डिफरेंस कितना है, इन दोनों नंबर में डिफरेंस है 0.01 का डिफरेंस। तो ऐसे ही अगर 0.999999 ऐसे ही चलता रहेगा, ये और 1, इन दोनों नंबर में डिफरेंस कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, दैट मीन्स इन दोनों नंबर में डिफरेंस है 0.0000001 का, 1 2 3 4 5 6 then 1, ठीक है। तो ऐसे करके अगर 0. इनफाइनिटली मैंने 9 ऐसे चलता रहेगा ना, 9 ऐसे चलता रहेगा ना, तो इसमें और 1 में डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों नंबर में डिफरेंस होगा 0.0000, ऐसे इनफाइनिटली मैंने 0 चलता रहेगा, फिर 1 होगा। तो ये जो नंबर है ना, ये नंबर का वैल्यू नेग्लिजिबल है, मतलब इस नंबर का वैल्यू टेंड्स टू 0 है, मतलब 0 की बहुत करीब है। मतलब ये जो नंबर है ना, इस नंबर में और 1 में डिफरेंस टेंड्स टू 0 होगा, मतलब 0 की करीब का डिफरेंस होगा, ठीक है। और अगर दो नंबर के बीच में डिफरेंस 0 के नज़दीक होता है ना, तो इन दोनों नंबर को हम इक्वल बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि इस नंबर का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, फ्रैक्शन फॉर्म होगा 1। क्लियर।